प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन नंबर 5 को बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके या क्या बोलते हैं या को दिखाना है। और यहाँ पर हम लोग माने हैं कि a बराबर माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हम a को धनात्मक पूर्णांक क्यों मान लिए हैं? क्योंकि मानने का पीछे रीजन ये बन रहा है कि हमारा दिया है 9m+1, यही हमको मालूम है। और हम जब यूक्लिड विभाजन पर इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर जब इसको सेट कर रहे हैं तो हमको मिलता है a बराबर bq+r। ठीक है, तो bq+r, तो bq+r हमको मालूम है। ठीक है, अब ये मालूम नहीं है तो इसीलिए हम इसको a मान लेते हैं कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे कि अब हमारा a तो हो गया ये, तो हमारा b बराबर क्या बनेगा भाई? तो b बराबर हमारा क्या बनेगा? तो b हमारा a बनेगा, क्योंकि b की जगह पर हमारा क्या है 9 है, तो b बराबर हमारा 9 बन गया। अब हम क्या मानेंगे यहाँ से r, अब हमारा r का बनेगा, तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हमेशा ये r का बनता है इससे छोटा बनता है। तो इससे छोटा क्या बनेगा? 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इतना सारा r हमारा इसके नीचे रिमाइंडर बच सकता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बनने वाला है a बराबर bq+r। ठीक है, अब हमारा a तो पता लग गया कि a बराबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर नहीं, यहाँ से हम इसको सेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा हमें जगह बचेगी। a बराबर bq+r। ठीक है, यानी a बराबर bq क्या होगा, b का हमारा मान हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा q और r का मान हो जाएगा, r ही रह देता हूँ, इसको समीकरण में 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में r बराबर क्या, r बराबर हम एक बार 0 रखने पर, ठीक है, इसको 0 रखने पर हम चल रहे हैं, तो हमारा समीकरण 1 क्या बन रहा है, a बराबर 9q+r, यानी कि a बराबर 9q+r का वैल्यू हम दे देंगे 0। अगर जोड़ेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा 9q ही होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, तो हम इन दोनों को घन करेंगे, यानी इस पर भी घन करेंगे, क्यों करेंगे, इसको भी हम घन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AQ और ये हो जाएगा 999। ठीक है, ये होगा हमारा 9Q प्लस मल्टीप्लाई 9Q और मल्टीप्लाई 9Q। ठीक है, यानी AQ बराबर हो जाएगा 9 9 9 81, 81 में 9 से करेंगे, ये 9Q नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 9Q। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 972, यानी कि हमारा यहाँ पर आने वाला है 729 का Q आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो मैं थोड़ा यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। AQ बराबर इसमें 999 आया है कि ना, 192939। अगर हम एक 9 को हटा लेंगे, एक 9 को हटा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये 9 बचेगा, 9 में 9 से 9 81 बचेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कॉमन में एक 9 को निकाल दिया, तो यहाँ पर बच गया हमारा 81 9 का Q बच गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा, इसको हम मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, जहां m बराबर हम मान दिया 81 का Q। ठीक है, 81 Q, तो हम क्या मानेंगे, AQ बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, अब इसको जब हम माने हैं m, ये 81 Q को मानते हैं m, तो यहाँ पर हम दे देंगे m, यानी AQ बराबर हो जाएगा हमारा 9m। ठीक है, और 9m को हम पता लगा लिए। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा को पता लगाएंगे कि अब क्या लिखेंगे, कि हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में, फिर से हम लिखेंगे समीकरण 1 में क्या बोलते हैं, r बराबर, अब हम 0 रखे थे, अब इधर 1 रखेंगे, 1 रखने पर, तो जब हम 1 रखने पर देखते हैं क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम रखेंगे समीकरण 1 हमारा क्या बन रहा है, तो a बराबर 9q+r, यानी 9Q, a बराबर 9Q+r, ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया। इसमें हम रखेंगे 1 क्या r का मान, तो 9Q+
आर का मान हम रखे हैं 1, तो 1 यहाँ रखेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि ये जुड़ाएगा नहीं, तो दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर तो हमारा हो जाएगा ये AQ, ये हो जाएगा 9Q + 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब ये हो गया होल क्यूब, तो हम इसको होल क्यूब निकालने गए तो ये हो जाएगा हमारा AQ प्लस ये होगा हमारा 9 का क्यूब प्लस 9 क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 यानी 3AB, 3A स्क्वायर B, यहाँ पर भी हम गुणा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, 3 स्क्वायर B, अब फिर प्लस लेंगे 3 क्या करते हैं B, 9Q, देखिए थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, 9Q गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हम A + B का होल क्यूब पर तोड़ दिए, जैसे में कि A + B का होल क्यूब होता है AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3BA स्क्वायर प्लस B का होल क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला इस पर लगता है, इसका कोई मैटर नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है, AQ बराबर ये हो जाएगा 9, 81, 729, 729 का 29 क्यूब, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, 9, 81, 81, 81 3 3 का 81 3 243 का क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 3 3 या 9, 29 27, 27 का ही क्यूब आएगा, और यहाँ पर आएगा 1। ये हमारे यहाँ से निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 9 को यहाँ पर नहीं, अब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कमी हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर बनाने के लिए हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर लेंगे क्या, AQ बराबर ये 729 जो दिया है, 729 का क्यूब दिया है, अब प्लस 243 का क्यूब स्क्वायर है, अब प्लस 27 क्यूब है, अब प्लस 1 है, ठीक है। अब हम इसमें 9 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इसमें 9 को, क्योंकि सब में 9 है, तो हम जब 9 को कॉमन निकालेंगे AQ बराबर, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 2 गो 9 था, यहाँ पर 2 गो 9, 3 गो 9 है, तो 1 निकाल देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 9 81 होगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 81 का क्यूब, अब प्लस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या है 2 9 है, ठीक है ना, 1 9 निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 27 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 का क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पर 27 है तो 29 या 27 यहाँ पर बचेगा हमारा 3 क्यूब प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से और यहाँ तक को हम मान देंगे m, क्या कर दिए, m मान दिया, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचेगा, AQ बराबर, अब यहाँ से यहाँ तक जब हम m मान दिए हैं तो हमारा बचेगा इधर क्या 9 प्लस नहीं मल्टीप्लाई, अब यहाँ से यहाँ तक m आने हैं तो ये हमारा होगा m प्लस 1, यानी AQ बराबर 9m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये हमारा हो गया ये भी, और इसी तरह ये भी निकल सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्या लिखे हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक 9m या 9m प्लस 1 के रूप का होता है।